जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने जानेंगे कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत कब है और एकादशी व्रत के क्या क्या फायदे होते हैं। एकादशी के व्रत में हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो यह सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना। अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना और साथ में कमेंट करके ये भी बताना कि इस चैनल पर वैशाख मास की कथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। क्या आप भी उन्हें सुनते हैं? अगर नहीं सुनी है तो एक बार जरूर सुनना। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस व्रत का पालन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, घर में धन धान्य और सुख समृद्धि आती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, क्योंकि इसका प्राकट्य स्वयं विष्णु भगवान के शरीर से हुआ है। हर महीने में 2 एकादशी व्रत होते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार साल में 24 एकादशियां आती है। उन सभी एकादशियों का अपना अलग अलग महत्व होता है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए। व्रत करें तो एकादशी व्रत के सारे नियमों का पालन करना चाहिए, तभी यह व्रत फलदायी होता है। एकादशी का व्रत करने वाले को 10वीं तिथि की रात्रि से ही अन्न का त्याग कर देना चाहिए और एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। भगवान जी को पीले फूल, केले का फल समर्पित करना चाहिए। विष्णु भगवान को आप कोई भी भोग लगाते हैं तो उस भोग के अंदर तुलसी दल जरूर शामिल करना चाहिए। पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। आप एक दिन पहले तोड़कर रख सकते हैं, या फिर एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास में अपने आप गिरे हुए पत्ते होते हैं जो कहीं से कटे फटे ना हो, उन्हें उठाकर धोकर भोग में शामिल कर सकते हैं। आप किसी भी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो उस एकादशी की कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। एकादशी के दिन या फिर द्वादशी का पारण करें तो राजा अम्बरीश की कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर पूरे दिन मन ही मन विष्णु भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए और शाम के समय तुलसी में एक घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दिन ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे में जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में लीन होती है। अगर हम उसे हाथ लगाते हैं या पानी डालते हैं तो तुलसी माता की पूजा भंग होती है। इसीलिए हमें ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन शाम के समय सिर्फ एक घी का दीपक जला सकते हैं और हमें भी इस दिन शाम के समय हरि कीर्तन करना चाहिए। अगर संभव हो तो पूरी रात्रि जागते रहकर जागरण करना चाहिए। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और पुनः पूजन करके भोग लगाना चाहिए। और एकादशी की व्रत कथा सुनकर तुलसी माता की एक कथा भी जरूर सुननी चाहिए। उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करना चाहिए और उसके बाद खुद को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। अगर आपके मन में विष्णु भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा है और अगर आप किसी कारण से व्रत नहीं करते हैं तो आपको शुद्ध मन से और पूरे श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से हमें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत के दौरान भूल कर भी बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। वैसे तो किसी भी व्रत में ऐसा करना वर्जित होता है, लेकिन एकादशी के दिन अगर हम बाल काटते हैं या नाखून काटते हैं तो हमारे घर में धन की हानि होती है और घर में अशांति आ जाती है। विष्णु भगवान हम पर अप्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी के दिन मुख्य रूप से महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही इस दिन कपड़े धोने चाहिए। खास तौर से जो महिलाएं एकादशी का व्रत रखकर बाल और कपड़े धोती हैं और शरीर पर साबुन का इस्तेमाल करती हैं, उसके घर में कलेश का माहौल बन जाता है। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं
तो कोई भी कारण हो किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन किसी से झगड़ा करना चाहिए। ऐसा करने से घर में अशांति आती है और धन की भी हानि होती है। इस दिन शांतिपूर्वक विष्णु जी का ध्यान और पूजन करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा घर धन धान्य से भर जाता है। एकादशी का पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना का होता है। इस दिन सिर्फ भगवान का गुणगान ही करना चाहिए। इस व्रत के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा ना करने पर हमें हमारे व्रत का पूरा फल नहीं मिलता और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, पति पत्नी के बीच में व्यर्थ के झगड़े होने लगती हैं और रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं। एकादशी व्रत और पूजन के दौरान संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। मान्यता है कि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इस रंग के कपड़े पहनने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती। अगर आप इस दिन कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो भी आपको पीले वस्त्र धारण करके जाना चाहिए। आपको जरूर सफलता मिलेगी। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसीलिए इस दिन तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन इन सब चीजों का त्याग करने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर धन धान्य से भर जाता है। अगर आप एकादशी के दिन व्रत रखते हैं या ना रखते तो भी आपको इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के पावन दिन पर चावल का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन चावल का सेवन करता है वह कीट पतंगों की योनि में जन्म लेता है और इस जन्म में उसे नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों में दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन व्रती को ब्राह्मण के घर या फिर मंदिर पर एक नया मटका लेकर पानी से भरकर जरूर रखना चाहिए। एकादशी के व्रत को लेकर मान्यता है कि यह व्रत हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति दिलाता है। कहते हैं कि जिस किसी की मृत्यु हो, चाहे वह मनुष्य हो या फिर जीव जंतु हो, जिसकी मृत्यु एकादशी तिथि को होती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्यादातर महिलाएं एकादशी का व्रत रखकर विधिवत पूजा पाठ करती हैं, लेकिन अगर कोई महिला पहली बार यह व्रत रखती है तो उसे किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से इस व्रत का शुभारंभ करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य की मोक्ष नहीं होती और उसकी आत्मा धरती पर भटकती रहती है, वह धरती की मोह माया से दूर नहीं होता है। तो ऐसे में अगर कोई एकादशी का व्रत रखकर उसका पुण्य फल उस आत्मा को देता है तो उसे व्रत के पुण्य प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि एक बार महर्षि वेदव्यास ने सभी पांडवों समेत कुंती को एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा था, तो व्रत के बारे में सुनकर सभी पांडव चौंक उठे। तभी भीम ने कहा कि हर माह में अलग अलग पक्ष के हिसाब से 2 एकादशी आती है, साल में 24 एकादशी। ऐसे में इस तरह व्रत रख पाना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नामक अग्नि का वास है, जिसकी वजह से मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है। अगर मैं खूब सारा भोजन करता हूँ तो ही ये अग्नि शांत होती है। तो आप ही बताएं कि मैं एक महीने में 2 एकादशी के व्रत कैसे कर सकता हूँ। तो उसकी बात सुनकर महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि अगर तुम जेठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत रखोगे तो तुम्हें साल भर की 24 एकादशी का पुण्य फल मिलेगा। तो कहा जाता है कि उसके बाद भीम ने महर्षि वेदव्यास की बात मानकर जेठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया। एकादशी का व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलहारी या जलीय व्रत। अगर आप स्वस्थ हैं और उपवास करने में सक्षम हैं तो निर्जल व्रत रखें, अन्यथा फलाहारी व्रत रखकर विधिवत पूजा के बाद एकादशी व्रत के समापन के पश्चात पारण करना चाहिए। सभी एकादशी व्रत की अपनी अपनी विशेषता है। एकादशी का व्रत मनुष्य को कई यज्ञों के फलों की प्राप्ति तथा पुण्य फल देने में सक्षम मानी गई है। जिस किसी को पुत्र प्राप्ति की चाह हो उन्हें पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। ऐसा करने से व्रतधारी को
सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति तथा सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र आदि से खुशहाल जीवन का वरदान मिलता है। एकादशी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बनता है। एकादशी व्रत संतान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, धन वैभव पाने के लिए किया जाता है। एकादशी पर दीप दान का बहुत ही अधिक महत्व है, इसलिए इस दिन व्रत रखकर दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब की बार साल 2024 में वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत 4 मई शनिवार को रखा जाएगा। इस एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन इस चैनल पर एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनाई जाएगी, तो आप सभी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। तो आप सबको एकादशी की यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।